क्या? कल 10 बजे तुम्हारे पिताजी ने बात करने के लिए बुलाया है? बात करने के लिए नहीं, मंगनी करने के लिए। मंगनी इतनी जल्दी? क्यों? मुझे तो इसकी जल्दी है, तुम्हें नहीं? मुझे भी जल्दी है, लेकिन कल ही 10 बजे क्यों? क्यों? कल 10 बजे क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कुछ नहीं, वो तैयारी करनी पड़ेगी ना, इसलिए। तुम्हें तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं, सब कुछ पिताजी कर लेंगे। बस तुम्हें कल सुबह 10 बजे घर आना है, ओके? हाँ ओके। कल मेरी हालत बहुत बुरी होने वाली है। क्यों? ये 3-3 मंगनी एक साथ कैसे होगी? 3-3 क्या मतलब? मतलब यह है कि एक तुम्हारी और मेरी मंगनी और 2 मेरे दोस्त की मंगनी। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे पास आऊँ कि दोस्तों के पास जाऊँ। हाँ। अरे क्या बात करते हो यार, कोई अपनी मंगनी छोड़कर दूसरे की मंगनी पे जाता है? कल सुबह 10 बजे घर आ जाना, ओके? ओके ओके ओके। अब क्या करोगे गुरु? एक ही वक्त में एक ही जगह 3-3 राजू को कहां से इकट्ठा करोगे? वही तो सोच रहा हूँ। सोच रहे हैं ना? मेरे पास एक आइडिया है। क्या? अभी उन तीनों बेटियों के बाप के पास जाओ, उनके पैर पकड़ के उनसे माफी मांग लो। चुप कर यार, कुछ सोचने दे मुझे। मेरी कोई वैल्यू नहीं है यार। नहीं, विश ऑल द बेस्ट। आओ हिटलर आओ। अच्छा हुआ तुम आ गए, अगर तुम नहीं आते तो शायद इस पार्टी का रंग फीका पड़ जाता। वैसे उस दिन तुमने क्या कहा था हिटलर? कि मैं देखूंगा तुम अपनी बेटियों की शादी कैसे करते हो। मैंने तुम्हें इसलिए यहां बुलाया है ताकि तुम खुद अपनी आंखों से यह मंगनी देख सको। वैसे तुम्हारे चेहरे का रंग फीका क्यों पड़ गया है? मेरे चेहरे के रंग को मत देख शर्मा, मैं चाहूं तो अभी तेरे पार्टी को भंग कर सकता। लोग मेरे कैरेक्टर को समझते क्यों नहीं क्या पता। वैसे मैं सब कुछ भूलकर तेरे लड़कियों को आशीर्वाद देने आया। शर्मा, तेरे दामाद दिखाई नहीं दे रहे? आते ही होंगे, तब तक आप लोग एंजॉय करो। सुनो, गौर से सुनो, एक बार कहूंगा 100 बार समझना। शर्मा के तीनों दामादों को गौर से देखो। कैसे देखेंगे पिताजी, वो तो आए ही नहीं। आने के बाद देखो, और पार्टी खत्म होती ही खत्म कर दो, समझे? समझ गए, आपके बेटे हैं ना, ऐसी बातें जल्दी समझते हैं। थैंक यू। अरे गंगा जमुना सरस्वती, अभी तो वक्त बहुत हो गया, उन तीनों में से कोई आया नहीं। आएंगे डैडी। क्या हुआ शर्मा, अभी तक एक भी नहीं आया? नहीं, इतना खुश होने की जरूरत नहीं हिटलर, आते ही होंगे। हेलो, हाँ बोल रहा हूं। क्या? कब? हाँ, अच्छा हम लोग आ रहे हैं। क्या हुआ पिताजी? उन तीनों का एक्सीडेंट हो गया। तीनों को जनरल हॉस्पिटल में एडमिट किया है। चलो हम देखते हैं। चलिए डैडी। पिताजी, आपकी जबान कितनी काली है। आपने उन तीनों को मरने के लिए कहा, वो तीनों मर रहे हैं। चुप! तीनों का एक साथ एक्सीडेंट, कुछ गड़बड़ है।
बार बार पिताजी हमको है ना चुप, उल्लू का पट्टा, बेवकूफ कहते हैं। हमको कुछ ऐसा करना होगा जिससे पिताजी खुश हो जाए और हमारी पीठ थपथपाए। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। हाँ, बको बको। क्या? हम लोग पुलिस स्टेशन जाकर पिताजी के खिलाफ सारा भांडा फोड़ देते हैं। इसी बहाने पिताजी को जेल हो जाएगी और फिर वो हमें उल्लू का पट्टा नहीं कहेंगे। सब ठीक है ना? ठीक। उल्लू के पट्टे। पिताजी आ गए। ये तो मेरी आवाज है, क्यों डर गए ना? आप चुप रहिए, आप ही हमेशा गड़बड़ करते हैं। देखिए, आप हमें कुछ ऐसा आइडिया बताइए ना जिससे पिताजी खुश हो जाए। नो प्रॉब्लम, मेरे पास एक आइडिया बको, बको। है। गंगा, जमुना, सरस्वती के तीनों प्रेमी हॉस्पिटल में पड़े हैं। बैंडेजेस की वजह से उनके चेहरे नजर नहीं आ रहे। हम उन्हें मार कर कहीं फेंक देंगे और फिर बैंडेजेस लपेटकर हम वहां लेट जाएंगे। वो तीनों लड़कियां आएंगी और अपना प्रेमी समझ के हमको प्यार करेंगी और फिर हम उनके साथ वो करेंगे। दोता दीते बाद होता है बस। सिक्योरिटी। जनरल हॉस्पिटल, वार्ड नंबर 12, कॉट नंबर 4, 5, 6। तीनों पलंग पर लेटे हुए हैं, पट्टियां बांधी हुई है, नाटक कर रहे हैं। तीनों की मार मार कर खूब धुलाई करो, पिटाई करो, लेकिन जिंदा मेरे पास लेकर आओ, क्योंकि मारने का काम मैं करूंगा। समझ में नहीं आता लोग मेरे कैरेक्टर को समझते क्यों नहीं? जाओ! आओ, आओ, भैया, खाली खटिया और हमारी मोहब्बत की किस्मत खुल गई। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा? मुंह पे पटिए डालते हैं और लेट जाता है कटिया पे। एक बात बताऊं, वो तीनों आएंगी, हमसे प्यार करेंगी और पप्पी करेंगी। आजा आई बहार, दिल है बेकरार, ओ मेरी राजकुमारी, तेरा राजा। अरे भैया, ये तो हमारी सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी नहीं, तुम्हारी धुलाई करने के लिए आए हैं। मेरे कैरेक्टर को लोग समझते क्यों नहीं? मेरी चाल टेढ़ी है और मेरी टेढ़ी चाल में आने वालों ने हमेशा हटकर बचकर रहना चाहिए। मेरे बच्चों की शादी गंगा, जमुना और सरस्वती से ही होगी। तुम रास्ते में आ गए, अब अपनी जान से जाओगे। अबे चुप! मौत सामने आ गई तो मुझे बाप बना लिया। अरे हम हैं या कोई भी हो, हिटलर से पंगा लेने का हशर क्या होता है इसका अभी पता चल जाएगा। खोलो इनकी पट्टियां, मरने से पहले मुझे इनके थोबड़े देखने दो। पिताजी! अरे तुम्हें ये पट्टियां किसने बांधी? इन्होंने हमको मारा। जाओ इनकी दवा पानी करो, उसकी भी क्या जरूरत है। यही पट्टियां इन्हें बांध दो फिर से। जाओ और पता करो वो तीनों कौन हैं। जाओ।